तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक अच्छा साल कहा जा सकता है। दुख के दिन बीते रे भैया, खास तौर से अब आप कह सकते हैं। निश्चित तौर पर जीवन बेहतर होगा। तो रुपये पैसे की स्थिति ठीक कर देंगे, जीवन बेहतर कर देंगे। राहु केतु की स्थिति विदेशों से लाभ दिला देगी। छोटी मोटी शुरुआत मार्च तक रहेगी, दिक्कतें रहेंगी। हो सकता है इस बीच आपको खास तौर से खटपट रहे, प्रेम प्रसंग में रहे या घर वालों के साथ। सडनली कोई बड़े उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से लाभ भी मिल सकता है इस साल। तो ये साल कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उमंगों का साल है, महत्वाकांक्षा पूर्ण होने का साल है करियर के लिहाज से। ससुराल पक्ष से सावधान रहना होगा, वो किसी षड्यंत्र में आपको फंसा सकते हैं, उस वजह से आपका मन परेशान रहेगा। बात अगर वृश्चिक की करें तो लगता है फंसे हुए थे 25 में और समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाएं और किस तरफ से निकलें, क्योंकि चौथे में जहां सुख शांति राहु के हाथ में थी, तो दसम में करियर केतु के हाथ में था। पंचम में प्रेम, इंटेलिजेंस और बच्चे शनि देव के हाथ में, और इस पर सोने पे सुहागा अष्टम भाव में बृहस्पति का होना। तो तमाम चीजों से घिरे हुए थे, परेशानियों से घिरे हुए थे और कहीं ना कहीं परेशान रहते थे। समय आ गया है परेशानियों से निकलने का, क्योंकि चतुर्थ का जो राहु है वो इसी साल तृतीय भाव में जाएंगे। पहली गुड न्यूज। दूसरी चीज, अष्टम नवम के बीच गोचर रहेगा खास तौर से बृहस्पति का। जहां नवम पे जाएंगे शुभ हो जाएंगे, जैसे अभी नवम पे भाव में थे लेकिन 7 दिसंबर से वापस 5 दिसंबर से, तो इस तरह की उहापोह की स्थिति रहेगी। और रही बात शनि की, तो वो अभी भी डेरा डाले हुए हैं आपके पंचम भाव में। तो ये ओवरऑल 2026 जो कि बृहस्पति का जिसके राजा है, मंगल जिसके मंत्री हैं, सूर्य 2026 का सम आता है, तीनों मित्र हैं और आपकी कुंडली में तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल लग्नेश, पंचमेश बृहस्पति और दसमेश सूर्य। तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक अच्छा साल कहा जा सकता है। दुख के दिन बीते रे भैया, खास तौर से अब आप कह सकते हैं। निश्चित तौर पर जीवन बेहतर होगा। 2025 में तमाम चीज रुक रुक के चली, फंस के चली, समझ नहीं आ रहा था क्यों रुका है, क्यों फंसा है, क्यों चीजें नहीं बढ़ रही हैं। अब कहीं ना कहीं वो निकल जाएंगी, लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। अब आते हैं सीधे आपके राशिफल पर। उसके पहले एक छोटी सी आवश्यक सूचना, खास तौर से एक पीडीएफ रिपोर्ट आपके लिए बना रहे हैं वार्षिक राशिफल नाम से। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हर महीने आपको नौकरी में, व्यापार में, धन में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य में क्या राशि उसका फल रहेगा, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, कौन से डिसीजन लेने चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए। 7 से 9 पन्नों की ये रिपोर्ट होगी पीडीएफ फॉर्म में, जो मैं खुद बनाऊंगा मात्र 3500 रुपए में, 3500 रुपीज। तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पर 9620164207 पर व्हाट्सएप कर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नए साल की ये यूजफुल रिपोर्ट ले सकते हैं, जो हर महीने दर महीने आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। चलिए अब सीधे आपके राशिफल पर आते हैं। मां काल का नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। मंगल आपके लिए परिवर्तन, खास तौर से गहराई में होने वाला प्रेम लेकर आया है, भावनात्मक अनुभव लेकर आया है। यह वर्ष खासतौर से एनर्जी, जुनून और व्यक्तिगत विकास का रहेगा। और अगर मंगल को देखें जब साल की शुरुआत हो रही है, खासतौर से वो धनु राशि में रहेंगे, तो आपके लग्न से द्वितीय राशि में, तो रुपये पैसे की स्थिति ठीक कर देंगे, जीवन बेहतर कर देंगे। राहु केतु की स्थिति विदेशों से लाभ दिला देगी। छोटी मोटी शुरुआत मार्च तक रहेगी, दिक्कतें रहेंगी। हो सकता है इस बीच आपको खासतौर से खटपट रहे, प्रेम प्रसंग में रहे या घर वालों के साथ रहे। उसके बाद बचे हुए 9 महीने बहुत अच्छे बीतेंगे। अब आते हैं सीधे आपके करियर राशि फल पर। देखिए, करियर में तेज प्रगति का समय है, क्योंकि सूर्य का साल है। आप सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो जो कार्य रुके हुए थे पूर्ण होंगे, जो बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए थे पूर्ण होंगे, जो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के मामले रुके हुए थे पूर्ण होंगे। तेज प्रगति होगी खास तौर से मार्च के बाद। मार्च महीने के बाद आपके रुके हुए कार्य खासतौर से करियर रिलेटेड पूर्ण होंगे। अप्रैल से अगस्त तक नई दिशा, नई जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं ये महीने। इस दौरान कोई बड़ा पद जो को आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, पॉलिटिकल बेटर पोजीशन दिला सकता है। ये वो समय रहेगा जहां पर आप उच्च पद पर आसीन होंगे, जिसकी आप परिकल्पना, कल्पना और महत्वाकांक्षा पाले हुए थे कई सालों से। अब बात आगे बढ़ाए, सितंबर से दिसंबर, उसी जो आपका लॉन्चिंग पैड आपने लॉन्च किया उसमें आप अच्छे से फ्लाई कर रहे होंगे। सफलता, स्थिरता रहेगी।
जीवन में तरक्की होगी, अधिकारियों से खासा लाभ होगा। इस दौरान अगर बात करें तो नौकरी में खासतौर से परिवर्तन दिखता है। उस परिवर्तन वश कोई बड़ा ऑफर, बड़ा पद आपको मिल सकता है। इस दौरान नौकरी में शत्रुओं का खात्मा होगा। उसी के साथ साथ जो आप कहेंगे उसे आपके ऊपर वाले बॉसेस मानेंगे, जिस वजह से आपकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी और आपकी प्रतिष्ठा भी ऑफिस के अंदर बढ़ेगी। इसी के दौरान अगर बात करें तो खास तौर से आर अल्फाबेट वाले, जी अल्फाबेट वाले, के अल्फाबेट वाले और वी और वाई अल्फाबेट वाले, इन अल्फाबेट वाले लोगों से सावधान रहना है। यही वो लोग होंगे जो नौकरी में आपको पीछे खींचेंगे, जो नौकरी में आपको परेशान करेंगे। इनकी वजह से हो सकता है नौकरी में उतार चढ़ाव आए और खास तौर से चीजें आपकी जो मैं बता रहा हूं उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाए। इस दौरान आपको सडनली कोई बड़े उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से लाभ भी मिल सकता है इस साल। तो ये साल कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उमंगों का साल है, महत्वाकांक्षा पूर्ण होने का साल है करियर के लिहाज से। खासतौर से जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी पदों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। जो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा, उन्हें ज्यादा बड़े पद मिलने के आसार दिखते हैं। पॉलिटिकल लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। तो निश्चित तौर पर द्वितीय भाव में स्वयं मंगल का बैठ जाना, साल की शुरुआत में पंचम में शनि का होना, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा खूब अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से लाभ दिखते हैं। शनि पंचम भाव में है तो रोज की ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग में लाभ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में लाभ होगा, म्यूचुअल फंड्स में लाभ हो सकता है। उसी के साथ साथ सडनली हो सकता है कोई अगर आपका पैसा लेकर भाग गया था, कोई पैसा चोरी हो गया था, वो वापस मिल जाए, वापस बरामद हो जाए। उसी के साथ साथ इस दौरान इस साल आप गोल्ड में खूब इन्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी खरीदते नजर आ रहे हैं और खास तौर से इस तरह के फिक्स असेट खरीदेंगे। हो सकता है फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करें और गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करें, जो कि काफी अच्छा रहेगा आपकी कुंडली के हिसाब से। ओवरऑल अगर देखा जाए आर्थिक स्थिति मजबूत दिखती है। आर्थिक स्थिति साफ दर्शाती है रियल एस्टेट से लाभ, ब्रोकरेज के काम से लाभ, एक से ज्यादा आमदनी के स्रोत इस साल आपके लिए खुलेंगे। खासतौर से फरवरी मार्च पैसे की सावधानी रखनी होगी। उसके बाद मई से लेकर सितंबर तक चीजें आपके मन मुताबिक होंगी। खासतौर से पैसा रुपया सडन बढ़ेगा। इस दौरान हो सकता है कोई नया व्यापार शुरू करें, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति पैसा लगाए, लेकिन लाभ आपको भी बराबर हो। इस तरह के लाभ इस साल देखे जा रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन पर। निश्चित तौर पर भावनात्मक जुड़ाव अपने माता पिता के साथ बढ़ेगा। अब भावनात्मक जुड़ाव प्रेम प्रसंग में होगा, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में तल्खियां आएंगी, पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव तक की नौबत आ सकती है। ससुराल पक्ष से सावधान रहना होगा, वो किसी षड्यंत्र में आपको फंसा सकते हैं, उस वजह से आपका मन परेशान रहेगा, कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ सकती है। ससुराल वालों से उचित दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा। अगर नहीं बनती है तो जिनके अच्छे रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। प्रेम प्रसंग में खासतौर से कोई चीट कर सकता है, कोई ब्लैकमेल कर सकता है, आपको ध्यान देना होगा। प्रेम प्रसंग में स्थिर प्यार प्रेम की तरफ बढ़े, नहीं तो स्थितियां खराब होंगी। इस साल अगर घर में प्रेम विवाह की बात करेंगे तो आसानी से घर वाले मानेंगे नहीं और तमाम रोड़े अटकाएंगे। निश्चित तौर पर ये ओवरऑल एनर्जेटिक ईयर है, तो शादी विवाह तो दिखते हैं खास तौर से अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच। अगर आप लोग सिंगल हैं तो इस दौरान आप मिंगल हो सकते हैं। अच्छा कमाने वाला मैनेजमेंट रिलेटेड आपको पार्टनर मिलेगा, जो कि जीवन में आपको आगे ले जाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अच्छी एनर्जी रहेगी, उच्च ऊर्जा रहेगी। मार्च अप्रैल थोड़ा सावधानी रखिएगा, ईएनटी का ध्यान रखिएगा, अपने नीज एरिया का ध्यान रखिएगा, नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ सकती है। उसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, उसको टालने के लिए बहुत ज्यादा आप कोशिश मत करिएगा। अब बात आपका साल का यात्रा का राशिफल। आध्यात्मिक यात्राएं ज्यादा दिखती हैं, रहस्यमयी यात्राएं ज्यादा दिखती हैं, सडन यात्राएं ज्यादा दिखती हैं, लग्जरी यात्राएं कम दिखती हैं। प्रोफेशनल संबंधित हेक्टिक शेड्यूल टाइट वाला, स्ट्रेस वाला वो भी यात्राएं दिखती हैं।
इस तरह की यात्राएं ज्यादा इस साल रहेंगी। यात्राओं में सामान चोरी होने का डर बना रहेगा। फरवरी मार्च के महीने में ध्यान दीजिएगा। यात्राएं में चीजें खोने का डर बना रहेगा इस साल, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। खासतौर से पूर्व दिशा की ओर यात्राएं लाभकारी रहेंगी। विदेशों की बात करें, जापान, कोरिया, सिंगापुर, इन जगहों पर यात्राएं ज्यादा बेहतर रहेंगी। अब बात करते हैं महीने वाइज आपके राशिफल की। जनवरी में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन छल कपट हो सकता है प्रेम में। फरवरी के महीने में काम का बोझ बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, मेडिटेशन करते रहना चाहिए। मार्च के महीने में धनहानि के संकेत दिखते हैं, सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। रुपया पैसा में नुकसान हो सकता है, कोई पैसा आपका ले जा सकता है। अप्रैल की महीना नई शुरुआत लेकर आया है, यहां से नई दिशा मिलना शुरू होगी और जीवन धीरे धीरे अब तरक्की करना शुरू करेगा। मई के महीने की बात करें, धन वृद्धि के संकेत है, रुपया पैसा बेहतर दिखता है। ये वो महीना रहेगा जहां पे पैसे आसानी से आना शुरू होंगे। जून की महीना यात्रा करवाएगी, यात्रा में लाभ होगा, पूरब की दिशा की तरफ यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा हो सकती है। अपने माँ बाप को भी किसी सिद्ध धार्मिक स्तर पर आप अपने फैमिली वालों के साथ ले जा सकते हैं। जुलाई एक बड़ा टर्निंग पॉइंट करियर में मिलने जा रहा है, जहां से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा पुराना जानकार आपको इसमें रास्ता दिखाएगा। अगस्त के महीने में एनर्जी बढ़ेगी, खासतौर से अपने काम के लिए और पैशनेट हो जाएंगे और मेहनत से काम करेंगे। सितंबर में पारिवारिक सहयोग मिलता है। जो लोग सिंगल हैं, मिंगल यहां हो सकते हैं, फिक्स हो सकती है शादी, और माताएं बहनें कंसीव कर सकती हैं। अक्टूबर में रिश्तों में स्पष्टता रहेगी, पता है कहां किससे शादी करनी है और रिश्ते लगभग फाइनल हो जाएंगे। नवंबर परिवर्तन का महीना रहेगा। ये परिवर्तन घर का भी हो सकता है, ये परिवर्तन जॉब का भी हो सकता है, लेकिन जो भी करिएगा देर सोच समझ कर करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करिएगा। दिसंबर का महीना पिता की स्वास्थ्य को दिक्कत कर सकता है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। अब क्या रहेंगे भाग्यशाली कलर, भाग्यशाली अल्फाबेट वगैरह वगैरह। तो इस साल आपको जिस लकी कलर्स आपके रहने वाले हैं, रेड, ब्राउन, पर्पल और ब्लैक। इस साल अच्छे अंक रहने वाले हैं 1, 9, 27, 10, 29 और 18। कौन से अल्फाबेट? N, Y, M, Q, ये अल्फाबेट में लाभ होगा, उससे चीजें बेहतर होंगी। तो ये था आपका ओवरऑल राशिफल, जिसे आप जान सकते हैं आपके जीवन में आने वाले समय में क्या होगा। तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।